मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 53 में। और आज के इस कार्यपत्रक में आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्तक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक को एक टॉपिक को इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए ज्ञान ने जिज्ञासा से क्या पूछा है। ज्ञान पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया इसने। उत्तेजना क्या होती है ये भी पता करेंगे और प्रतिक्रिया क्या होती है ये भी पता करेंगे। बच्चों देखो, समझो कि मान लीजिए आपका हाथ गलती से किसी गर्म सतह को छू जाता है, गर्म वस्तु को पकड़ लेता है तो एकदम से पीछे आ जाता है झटके के साथ में। तो जो आपका हाथ पीछे आया ना, वो क्या है, प्रतिक्रिया है। लेकिन जिस वजह से आया है, जो गर्म आपको महसूस हुआ, उसे हमने क्या बोला, उत्तेजना बोला है। तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे है, कौन करता है इसको, कौन सा उत्तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिज्ञासा ने बोला, ज्ञान हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। बच्चों जो सजीव होंगे ना, वही तो प्रतिक्रिया करते हैं। अगर निर्जीव है, पत्थर है, गर्म हो रहा है तो भी वहीं पड़ा रहेगा, नहीं हो रहा तो भी वहीं पड़ा रहेगा। तो क्या है कि जो सजीव होते हैं उन्हीं को गर्म लगता है, वही तो उछलेंगे। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक के द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। बहुत ही तेजी से ये काम करता है तंत्रिका उत्तक, इतनी जल्दी काम करता है कि हम बाद में ये देखते हैं। देखो कितना जल्दी। बच्चों कभी आपने एग्जामाइन किया होगा कि अगर आप कोई स्विच में कोई प्लग लगा रहे हैं तो कई बार ना हाथ लग जाता है, ज़्यादातर करंट महसूस होता है हमें, तो हमारा हाथ पीछे आ जाता है झटके से। यानी कि बहुत ही जल्दी उत्तेजना हुई और बहुत ही जल्दी हमने अपनी प्रतिक्रिया की। लेकिन उस दौरान हम बाद में ये देखते हैं कि हमारा हाथ कहाँ लगा था, कैसे लगा था, क्या हुआ था, ऐसे वाइब्रेशन में मोड में हम कैसे आ गए थे। तो ये जो चीज़ें आई हैं कि हमारे ब्रेन बाद में सोच रही है, वो काम पहले ही हो गया। इतना स्पीड से ये काम होता है, बहुत तेज़ी से होता है। और इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तंत्रिका उत्तक। ये हमारे लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद है। तो एक चित्र से थोड़ा सा बहुत यहाँ समझाया गया है, आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें प्रतिक्रिया हुई है, उत्तेजना मिली है क्योंकि एक जो मोमबत्ती है गर्म हो गई है उंगली, तो एकदम से हाथ बड़ी स्पीड से पीछे की तरफ आ गया है। और ये पूरा क्या हुआ, पहले तो गर्म उत्तेजना बड़ी तेज़ी से हमारी ब्रेन में गई, फिर वहाँ से मैसेज आया कि हाथ को पीछे कर लो। तो बच्चों मैसेज का जाना ब्रेन तक और फिर वापस आकर ये बताना कि हाथ पीछे खींचे, ये 1 सेकंड के भी बहुत, ये मान लीजिए कि 100वें हिस्से के अंदर ये काम हो रहा है बड़े झटके के साथ में। और इतना जल्दी काम करने का हमारे जो नॉर्मल उत्तक हैं वो ये काम नहीं कर सकते। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्तक हमारी ये हेल्प करता है, उसका नाम क्या है, तंत्रिका उत्तक। तो इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। तो तंत्रिका उत्तक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाता है। मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन, मेरुरज्जु ये ब्रेन का ही वो पार्ट होता है जो कि ब्रेन के पास में होता है। मेरुरज्जु यहाँ पर मैंने इस चित्र में दिखाया गया है। मेरुरज्जु को आप इस लाइन से जाकर यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरुरज्जु है। ये वो पार्ट होता है जो ब्रेन में मैसेज जाने से पहले ही एक्शन के लिए बोल देता है, उसे मेरुरज्जु बोलते हैं। यानी कि झटके के साथ में जो प्रतिक्रिया हम देते हैं कभी भी बड़ी तेज़ी से, वो काम कौन करेगा, मेरुरज्जु करेगा, ब्रेन नहीं करती हैं। और तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं वो एक वायर की तरह काम करती हैं जो मैसेज को लाने में, जैसे एक तार होती है करंट को ले जाती है फिर लाती है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी कुछ बारीक बारीक तंत्रिकाएं होती हैं जो किसी भी मैसेज को या किसी भी उत्तेजना को हमारे ब्रेन या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है और उसको वापस भी लेकर आती है ताकि हम उसमें प्रतिक्रिया कर सकें। तो उन्हें हम तंत्रिकाएं बोलते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोलते हैं। हमारे शरीर की जो इकाई है, मूलभूत इकाई है, वो क्या है, कोशिका है। तो तंत्रिका उत्तक भी तो कोशिकाओं का बना हुआ है ना, तो उसमें भी जो कोशिका होगी उसको हम क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका, या फिर एक छोटा सा नाम दे सकते हैं न्यूरॉन। केवल न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अब इसकी संरचना की बात करते हैं कि ये कैसे बना होता है। तो साथ में साइड में एक चित्र भी दिया हुआ है बच्चों, आप चित्र भी देखेंगे और इसके बारे में भी देखेंगे। देखिए न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, ध्रुमिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष। तो इसमें से ध्रुमिका क्या होते हैं, जो भाग्य के भाग होते हैं, यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको साइन निशान लगा के, ये छोटे छोटे जो ब्रांचेस से निकली रहती हैं, इनकी जो टिप होती है इन ब्रांच की, उसे हम बोलते हैं ध्रुमिका। इसके बाद में
कोशिकाएं, ये जो अंदर वाला भाग है, कोशिका द्रव्य जिसे हम पढ़ते आए हैं पहले कक्षा 9 में, उसे हम कोशिकाएं बोलते हैं, और बीच में होता है केंद्रक होता है। तंत्रिकाक्ष एक्सोन, इस पूरे कोशिकाएं से निकलकर एक लंबी सी लाइन चलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। न्यूरॉन कोशिकाएं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। तो कोशिकाएं के अंदर क्या क्या होते हैं? केंद्रक भी होता है और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भी होता है, जो हम पहले से पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी कोशिका है तो इसमें भी कोशिका द्रव्य मिलेगा और केंद्रक मिलेगा। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सोन कहते हैं। एक लंबी सी लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोन बोलेंगे। तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें द्रुमिका बोलते हैं। तो बहुत सारी शाखाएं जो यहाँ से निकल रही हैं साइड में, इन सबको हमने क्या बोला है? द्रुमिका बोला है। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है हमारे शरीर में, तो आपको क्या लिखना है? तंत्रिका कोशिका, क्योंकि ये 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारे शरीर के किस हिस्से से ये संवेदनाओं को या उत्तेजनाओं को पहुंचा रही है, हमारे मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुंचा रही है। बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो जब बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में मिलकर मेरुरज्जु, मस्तिष्क, ये सब मिल जाते हैं तो एक तंत्र बनता है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र किसी के शरीर में कैसे बनता है उसका चित्र भी नीचे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। जहाँ जहाँ तंत्रिकाएं फैली हुई है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु हैं, तंत्रिका रेशे हैं, ये जो ब्लू कलर में यहाँ दिखाए गए हैं अलग अलग, कि जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं, इन सबको मिलाकर हमने क्या बोला है? तंत्रिका तंत्र बोला है। ठीक है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तो बच्चों, वो महसूस जो चीज़ हमें होती है, कुछ भी गर्म ठंडा करंट महसूस होना, ये सारी चीज़ें तंत्रिकाओं से एक करंट की तरह बहती हुई हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। तो उस एहसास को हमने क्या बोला है? तंत्रिका स्पंदन बोला है। करंट नहीं बोला, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोली है, क्या बोला है? तंत्रिका स्पंदन बोला है। मैं करंट से रिलेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह से एक तार के अंदर जो विद्युत धारा बहती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी कोई भी जब संवेदना मिलती है हमारे शरीर को, जहाँ टच करते हैं, ठंडा गर्म का एहसास होता है, वो एक संवेदना के स्पंदन के तौर पर बहती है। इसे हम तंत्रिका स्पंदन बोलते हैं। किसी न्यूरॉन को द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं। तो बच्चों देखो, एक आपने जो यहाँ पर देखी है पहले एक तंत्रिका कोशिका, तो इसके नीचे एक दूसरी कोशिका स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इसके आगे मान लीजिए यहाँ से कोई दूसरी कोशिका स्टार्ट हो गई है, ऐसे इस तरह से ये कोशिका द्रव हो गया, ये द्रुमिका निकल गई इसमें से, ये इसका एक्सोन हो जाता है, और पीछे की तरफ इसके ये कोशिका खत्म हो जाती है, इनकी न्यूरॉन की एंडिंग, अंतिम सिरा आ जाता है। तो एक का अंतिम सिरा और दूसरे की द्रुमिका दोनों ही आपस में टच में होती है, एक के बाद दूसरी फिर आ जाएगी, उसका अंतिम सिरा आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी कोशिकाएं आपस में संपर्क में जब आती हैं, एक के बाद जब तंत्रिका कोशिका लगी रहती हैं, तो उनके सिर्फ 2 हिस्से आपस में संपर्क में होते हैं। वो भी पूरी तरह नहीं होती, आप ऊपर वाली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक थोड़ा बहुत जो टच होता है इनका, वो इन्हीं 2 चीज़ों का होता है, एक तो द्रुमिका का, और दूसरा जो पहले वाली कोशिका है इसका अंतिम सिरा। तो यहाँ का जो अंतिम सिरा है और दूसरी वाली का द्रुमिका, दोनों आपस में टच में होते हैं, ये यहाँ बताया गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, किसी द्रुमिका और न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है, साथ ही हमें संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। अब क्वेश्चन है हमारे पास कुछ, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। तो कार्य हमारे पास में बहुत सारे हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। न्यूरॉन का कार्य क्या है? किसी न्यूरॉन को तंत्रिका संपंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाना, इच्छा अनुसार पेशियों को गति में सहायता करना, और उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करना। न्यूरॉन का नामांकित चित्र आप यहाँ से ऊपर से पूरा बना देना। तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये यहाँ पर दी हुई है कि तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को हमने क्या बोला है? तंत्रिका स्पंदन बोला है। तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है? तो इसका जो आंसर है बच्चों, वो आप यहाँ से लिखना है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तो ये उसके कुछ अंग हो गए, या तंत्रिका तंत्र पूरा का पूरा तंत्रिका ऊतकों का बना होता है।
ठीक है। ये चित्र जो बनाने के लिए बोला था वो आप बना देना यहाँ से। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी आपकी। कोरोना से भी लड़ते रहना, अपने आप को कोरोना से बचाना है, साबुन और पानी से हाथों को लगातार धोते रहना। धन्यवाद।